हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ सोशल स्टडीज़ के टीचर से। सर। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रवीण सर है और मैं सर के यहाँ पे बहुत सालों से लगभग 3 से 4 साल से हम काफ़ी अच्छे से कोलैबोरेट होकर इन सारी चीज़ों को ही कर रहे हैं और सोशल स्टडीज़ का सब्जेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। तो अच्छा, पहली बार लोग हमारी टीम से मिल रहे हैं। मैं एक एक करके मैं अपने सारे टीचर्स से मैं आपको मिलवाऊंगा। हमारे व्यूअर हैं सर, हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे लिए बड़े अनमोल हैं, तो इनके लिए ज़रूरी है कि सारे हमारी पूरी टीम से मिल पाएँ। मैं आपको ऑफ कैमरा जो वर्क हमारे लिए करते हैं, हमारे साथ जो वर्क करते हैं, हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे। अच्छा सर, आज का जो डिस्कशन का जो मुद्दा है ना, वो मेन है कि बच्चों को एक प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनके लिए बड़ा नया सिनेरियो है कि सोशल स्टडीज़ कैसे पढ़ें। अब मैं साइंस और मैथ पढ़ाता हूँ, तो मैं लगातार बच्चों के साथ बात करता रहता हूँ, बट आपके सब्जेक्ट को लेके मेरा बात करना बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। आई एम नॉट द राइट पर्सन। तो आप अगर बात करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं आपसे कुछ सवाल जवाब में कर लेता हूँ, ताकि मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होगा कि जैसे सोशल स्टडीज़ में सर हिस्ट्री को ले लेते हैं। हिस्ट्री बच्चों को वैसे ही बोर लगता था, क्लास में सो जाते थे बच्चे। देखिए, ये किसी टीचर को लेके नहीं है। आप चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा दें, बच्चों का अगर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है, एक कहानी में इंटरेस्ट नहीं होता है, या शायद होता भी होगा, मुझे लगता है कुछ बच्चों को होता होगा, राइट। तो बात आ रही है कि होता है। ओके, अच्छा सर, मैं बच्चों का नहीं होता, कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं। अच्छा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मतलब मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, बट मैं आपके सब्जेक्ट के बारे में आप ही की जुबानी सुनाने वाला हूँ। मैं अपने कोई व्यू नहीं देने वाला हूँ। मैं बस सवाल आपसे पूछूंगा कि बच्चे अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें वो कैसे पढ़ाई करें। भाई क्या मोड होना चाहिए, मतलब किताब आपको खोलने हैं, आपके हमारे कोर्सेज जो बन रहे हैं, जो सर आप बना रहे हो, तो उसको कैसे यूज करें। पहले वीडियो देखें, पहले बुक पढ़ लें, या किताब साथ में रख के वीडियो, कैसे मतलब पढ़ाई होगी। दोनों तरीक़ों से हो सकती है सर। जैसे कि आप थोड़ा किताब साथ में रख सकते हैं। अगर आपको नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद उस चीज़ को एक बार रीड कर लीजिए, सो दैट आपको एक आइडिया आ जाएगी कि हमने क्या देखा है और हमने क्या पढ़ा है। अच्छा, ओके। तो कहने का मतलब है कंसेप्ट ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे कि एक बार आपका वीडियो लेक्चर देख ले, उसके बाद अगर उस चीज़ को रीड आउट कर लेते हैं तो उनको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखना है, राइट। मैं सही जा रहा हूँ। ओके, तो एक तो टिप्स है कि भाई पहले आप क्या कर लें कि पहले आप वीडियो लेक्चर देख लीजिए, आपको एक पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा कि और वीडियो लेक्चर की लेंथ छोटी है ना, मतलब बच्चे इस बार तो सो नहीं जाएंगे ना। नहीं, बिल्कुल नहीं सोएंगे। वैसे तो 45 मिनट बैठ सकते हैं, हमारा वीडियो सेशन वैसे ही 25-30। हाँ सर, बट उसमें जब आप फिजिकली प्रेजेंट होते हैं तो आप बीच में जोक्स करते हैं आप। मुझे लगता है कि ये चीज़ हम लोग को वीडियो लेक्चर में भी कुछ करना चाहिए, ताकि बच्चे आपके साथ जुड़े रह जाए। आप छोटे मोटे आप जोक कर सकते हैं बच्चों के साथ, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। आई थिंक बिल्कुल करते हैं, अभी सामने होते तो करते ही नहीं पता है ना कि हंस रहे और रो रहे। पता चला कि घर में आप किसी और माहौल में हो और हम आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। तो हम लोग एक सिनेरियो मान के चल लेते हैं कि बच्चे जो है खुश हैं बहुत। बिल्कुल, और इसलिए हमने वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। अच्छा, ये चीज़ आपने किया हुआ है। बिल्कुल, हम 25 से 30 मिनट के जैसे वीडियो शूट कर रहे हैं, तो एक ठीक है, बच्चों तक हमारा वीडियो भी पहुंच जाता है, कंसेप्ट पहुंच जाता है। Okay. और हमें थोड़ा करके इन चीज़ों को समझना है, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं। हमारे 2 वीडियोस देख लीजिए, उतने पोर्शन रीड कर लीजिए। अच्छा, पर डे उसका उतना भी इनफ है आपके लिए। ओके, तो आपको 2 लेक्चर सर ने सजेस्ट किया है। हालांकि 2 लेक्चर आपके हो जाएंगे सर, मेरे 2 लेक्चर हो जाएंगे, फिर बायो मैम जो है उनके लेक्चर्स हैं। ओके, नो इश्यू। मतलब आप अपने हिसाब से उनको प्लान कर लीजिए कि आपको कौन सा लेक्चर आज देखना है, कौन सा लेक्चर बाद में देखना है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो जाए कि आप केवल सोशल स्टडीज़ में बिजी रहो और बाकी सब्जेक्ट छूट जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि आप केवल मैथ दिन भर कर रहे हैं और सोशल स्टडीज छूट जाए। आपको प्रॉपर जो है ना उसको एक प्लान करना होगा। मीन्स रैंडमली नहीं कि जो वीडियो नोटिफिकेशन दिख रहा है सबको देखते जा रहे हैं और आप अल्फा लर्निंग का देख रहे हो, अल्टीमेटली आपको लग रहा है कि आप कुछ भी समझ नहीं रहे हो, क्योंकि आपका प्लानिंग ही नहीं हो पा रहा है। तो पहले आप प्लान कर लेना कि हम मुझे एक लेक्चर पहले देखना है, उसके बाद सेकंड लेक्चर देखना है, उसके बाद बीच में आपको लगता है कि आपका मैथ का पार्ट है वो छूट रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको साथ में करते चलनी है। ओके, तो आई थिंक मैं क्लियर हूँ कि बच्चों के पास मैसेज ही पहुँच गया। प्लानिंग सही बिल्कुल होना चाहिए, हाँ, चीज़ें उन तक ज़्यादा बेहतर डिलीवर होगी। ओके, अच्छा, मुझे लगता है कि सेकंड जो क्वेश्चन बच्चों का आता है कि
कि सोशल स्टडीज में मेनली सोशल स्टडीज चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट की बात तो आज हो नहीं रही है, तो दूसरे सब्जेक्ट को तो हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, हम लोग सोशल स्टडीज़ की बात कर रहे हैं कि सोशल स्टडीज़ में नोट्स वगैरह कैसे बनाएं। जो आप बोर्ड पे लिखते हैं उसमें नोट्स जैसा कुछ नहीं होता है, लाइक कि डेट रहते हैं फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चे अपने तरीके से उसको नोट्स कैसे बनाएं? क्या आप पूरा का पूरा बुक लिख दें, या शॉर्ट समरी कैसे बनाएं? क्या कुछ फ्लो चार्ट हो सकता है, या मैप डायग्राम जो मैपिंग जो होती है कुछ बुक के पीछे में या फ्रंट में ना, ये चीज़ें की हुई होती हैं। क्या हम लोग अपने तरीके से कुछ मैपिंग कर पा रहे हैं? अभी हमने कुछ वीडियो से पिछले 1-2 वीडियो से एक नया सिनेरियो स्टार्ट किया है। हमारे वीडियो लेक्चर्स में हम बैकग्राउंड में कुछ डिटेल्स लिखते हैं और उसी को जैसे एलाबोरेट करते हैं। तो एक्चुअली जब आप इन्हीं चीज़ों को पेजेस में देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये पूरा फुल पेज दिखे, और फुल पेज देखने के बाद आपको हो सकता है कि इतना बड़ा कैसे, तो मैंने ऑलरेडी उसे शॉर्ट कर दिया है। जो मेरे पीछे आपको बोर्ड में दिख जाएगा, मैं जब उसे एलाबोरेट कर रहा हूँ तो दे आर लाइक शॉर्ट नोट्स, तो आपके लिए वो शॉर्ट नोट्स भी हो रहे हैं। अब उसी को लिख के रखिए जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। वीडियो देखने के बाद उसी नोट्स को आप एक बार लिख दीजिए, जैसा वहाँ पे मोबाइल में तो है, पर वो मोबाइल में है तो आपकी वीडियो में है। Okay. अगर आप उसे लिख लेंगे तो वो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, बच्चों का कंप्लेन हो सकता है कि सर आप ना खाली मुझे बता रहे हैं, आप बच्चों को नहीं बता रहे, तो आप नहीं, कैमरा में भी आप एक बार देख के उनको बोल दीजिए कि नहीं, अच्छा ये जो डिस्कशन है, देखिए ये एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि मैं आप स्टूडेंट्स के बिहाफ में मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। कि शायद मुझे लगता है कि आपके मन में ये सवाल है। अगर कुछ सवाल मेरा छूट जाता है ना, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स होता है, ठीक है, आपको पता है ये बात है। बड़ा बेसिक सा बात बोल दिया मैंने कि नीचे कमेंट बॉक्स होता है तो कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स में आप सवाल अपने लिखिए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले मीटिंग में ना वो उन सवालों को भी इंक्लूड करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि हम सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में उठते होंगे, मेरे मन में नहीं, वो मैं यहाँ पे इनसे पूछ लूँ। अब ये एक्सपर्ट हैं सोशल स्टडीज़ के, तो स्वाभाविक है कि ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे आपको। ओके सर, सो हमने ये बात कर लिया कि हम लोग कहाँ थे। हम एक्चुअली रीडिंग भी हो गया और राइटिंग भी हो गया। रीडिंग भी हो गया, राइटिंग भी हो गया। नोट्स को लेके लग रहा है कि आप जो वहाँ पे की पॉइंट्स लिखते हैं, आई थिंक की पॉइंट्स लिख के बच्चे उसको कैसे लिख पाएंगे अपने सेंटेंस में? क्या हम लोग को साथ में PDF देना चाहिए, या PDF देने की हैबिट ना बनाएं क्योंकि बच्चा अपने मन से कुछ बातें लिख पाए? क्या इस तरीके की चीज़ हो सकती है? नहीं, एक्चुअली कोलैबोरेशन के लिए 2 ही चीज़ें ठीक है। पहला तो आप बुक ले लीजिए, बुक में ऑलरेडी वो पॉइंट दिए हैं, ठीक है। और चूंकि आप हमारे वीडियो से भी वो सारी चीज़ें लिख रहे हैं, तो आप उसे बुक के साथ आराम से कोलैबोरेट कर रहे हैं। ओके। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आप क्या करिए, पहले वीडियो देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। और जब आप नोट्स बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वीडियो और आपका बुक कोलैबोरेट हो जाते हैं आपके नोट्स में। तो इससे कैसे आपके नोट्स मतलब किस तरीके का सर चाहिए? क्या ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में चाहिए, या एक टॉपिक को लेके की पॉइंट्स होते हैं, या उससे भी एक शॉर्ट होता है नोट कि यूजुअली हम लोग साइंस में ये चीज़ करते हैं कि उसमें ना पूरा एक मैपिंग की होती है कि इस चीज़ से लिंक यहाँ पे है तो हमने एक बॉक्स बना दिया, बड़ा सुंदर सा डायग्राम होता है अलग अलग पेन यूज करके। क्या हम लोग सोशल स्टडी में ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। जैसा जैसा अभी हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो टॉपिक हम देंगे उस टॉपिक के एंड में उस पर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर वो जो डिटेल दिए हमने वो किस तरह से LAQ के लिए और SAQ के लिए पूछी जा सकती है, वो हम इससे बता देंगे। जिससे जो कंसेप्ट तो जा रहे हैं वो तो समझ में ही आ रहे हैं, और उसके साथ वो किस क्वेश्चन के लिए मीन्स इसमें क्या क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, और जो हमने डिटेल दी वो किस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, इससे बच्चों को आइडिया मिल जाएगी। फिर वो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ऑब्वियसली आइदर डेट सामने रख के, आइदर कंसेप्ट सामने रख के, या फिर किसी भी तरह से उसे घुमा के पूछा जा सकता है, बट आंसर इज सेम, क्योंकि वो NCERT के बाहर तो है ही नहीं। बिल्कुल, तो ये चीज़ होगी। तो क्योंकि हमें 3 मोड मिल रहे हैं, हमें वीडियो मोड मिल रहा है, वीडियो मोड में हमें कुछ नोट्स भी लिखे मिल रहे हैं जिससे हम शॉर्ट कर रहे हैं, ताकि क्योंकि होता है ना जब आप एग्जाम के डेज पे होते हो तब पूरा बुक नहीं पढ़ते, आप क्या करते हो अपने शॉर्ट नोट्स लिख लिए और वही आपके रिवीजन के टाइम पे आपको हेल्प करता है, राइट? जो आप अगर आपको एग्जाम के पहले 2 दिन का वक्त है, 4 दिन का वक्त है, तो क्या आप 4 बुक्स पढ़ रहे हो? नहीं, संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो डेफिनेटली आप क्या कर रहे हो, आपके शॉर्ट नोट्स आपके पास लिखे हुए तब वो आपके काम में आएंगे। आज आप उस पर क्या कर रहे हो, अब वो कॉपी कर रहे हो, पर आज वो कॉपी में आप राइट डाउन कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि ऑन द नेक्स्ट डे, ऑन द वेरी एग्जाम डे, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि आप उसे शॉर्ट में आप पूरा पढ़ लोगे। और हो सकता है कि आप आधे घंटे में या पौन घंटे में
आप पूरे चैप्टर को पूरा रिवाइज कर रहे हैं। जी हाँ, ये रिवीजन एग्जाम के टाइम के लिए भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो रही है। बिल्कुल ओके आपको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो नोट्स आपके लिए हेल्प करेंगे। ओके क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आप बुक तब पढ़ लो जब आपका वीडियो हो जाए, तो उससे आपका एक कंप्लीट रीडिंग हो रहा है। रीडिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नोट मेकिंग भी हो रहा है, रीडिंग भी हो रहा है। और जो लास्ट एंड इम्पोर्टेंट बात जो हम बता रहे हैं कि साथ में हम ये भी बताएंगे कि उसमें क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं। हर टॉपिक पे आपने ये भी लिया हुआ है कि इस पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। बिल्कुल, तो इससे होगा ये कि आपके पास क्वेश्चन आंसर रेडी है, आपके पास नोट्स रेडी है। और क्योंकि रीडिंग इज एटलीस्ट इसेंशियल, नोट मेकिंग से आपका रीडिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो कंप्लीट सेट ऑफ स्टडीज आपके लिए रेडी हो जाएगी, नोट्स, वीडियो एंड योर क्वेश्चंस। ये आपका मतलब सर ये लाइक इतना लेंथ लेके डर जाएगा आदमी कि इतना बड़ा सिलेबस है। काफी छोटा है, आप डेली कर रहे हो, आप एक वीडियो के लेके उतने तो नोट्स तो ऑलरेडी लिखे, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। स्वाभाविक हम लोग ये क्या बात कर रहे हैं कि बहुत लेंदी है। बहुत लेंदी क्या होता है, आप बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आपको सिलेबस डिजाइन किया हुआ है वैसा। तो हम लोग बहुत एक्स्ट्रा चीज़ों की बात नहीं कर रहे थे, हम लोग केवल बोर्ड के लेवल की बात कर रहे हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा जाननी है तो आपके पास दुनिया भर के मटेरियल्स हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो। फिलहाल हमारी जो डिस्कशन है ये केवल एनसीईआरटी को लेकर फोकस किया हुआ है, हमारे सिलेबस को लेकर फोकस किया हुआ है। बिल्कुल, ये एक शॉर्ट तरीका है। अगर आप इसे डेली करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे जब आपके पास एग्जाम होगी तो खाली आपके पास रिवीजन का ही समय होना चाहिए। ये आप तब लेके ना बैठे सारी चीज़ें कि नहीं अभी मैं नोट्स निकाल रहा हूँ, अभी मैं सारी प्रिपरेशन, अभी मैं क्वेश्चन कौन सा है ये मैं जनरेट कर रहा हूँ। नहीं, ऑन द सेम डे अगर आप ये कर रहे हैं हो सकता है कि क्लास में आपको 1 घंटा बैठना पड़ रहा है, वहाँ पे आपको 45 मिनट्स में काम हो जाए। ओके एक लेक्चर्स को भी आप लेके कर सकते हैं। ओके मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दूं कि आप अल्फ़ा लर्निंग चैनल पे हैं और अल्फ़ा लर्निंग क्लासेज ये हमारी क्लास है। क्लास का ये फ्रंट हम लोग का सीन है और यहाँ पे हम लोग बैठ के आप लोग के लिए एक शूट कर रहे हैं कि बच्चों के बहुत सारे क्वेरीज होते हैं और एक एक करके हमको उसको सॉल्व करना लाइक बहुत हेक्टिक वर्क है और आपके तक भी शायद नहीं पहुँच पाएगा। तो ये डिस्कशन बनता है। एक और चीज़ जो लास्ट में ऐड करना है, जैसे मैं क्लास में कहते रहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का ये भी एक क्वेश्चन होता है कि डेट्स कैसे याद करें, डेट्स याद नहीं रहती। जी हाँ हिस्ट्री में एक बहुत अच्छा ये क्वेश्चन जनरेट होता है कि डेट्स याद नहीं रहती। तो ठीक है, अगर आपको डेट्स याद नहीं रहती है तो घबराने की कोई बात नहीं है। पहली बात, ठीक है, डेट्स में 3 एलिमेंट तो होते हैं। एक तो पर्टिकुलर डेट होती है, एक होता है मंथ और एक होता है ईयर, ठीक है। बहुत सारे डेट्स है ना एक ही ईयर से भी कभी कभी बिलोंग कर सकती है हिस्ट्री में, तो आपको एटलीस्ट ईयर याद रखना है। अब ईयर याद कैसे रखें, बहुत सारे ईयर्स एक ही चैप्टर में हो सकते हैं, तो आपको एक सिंपल करना है। जितनी भी आप वीडियो सेशन देखें, ठीक है, उसमें से आज मैंने वो शूट भी किया, वीडियो में भी ये चीज़ बताई कि हाँ ये कैसे करें। तो एक चैप्टर में जितने भी डेट्स हैं खाली डेट्स देख लीजिए और इवेंट देख लीजिए। आप एक पेज लीजिए, ब्लैंक पेज, उसमें एक साइड में डेट लिख लीजिए और एक साइड में इवेंट्स लिख लीजिए, ठीक है। सीक्वेंस में होना चाहिए 1 2 3 4 5, जिससे होगा ये कि आपको पूरे चैप्टर में 8 से 9 या 10 डेट्स मिले ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और उतने इम्पोर्टेंट हो। और आपको क्या करना है, वो पेज आपके नोट्स के पेज के सामने स्टार्टिंग में रख देना है, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं शॉर्ट बाय शॉर्ट। तो नोट्स का पहला पेज वही होगा जो डेट्स का होगा। तो जब भी आप नोट्स पढ़ें या फिर आप बुक पढ़ें तो आप क्या करें, सबसे पहले उसे एक बार पढ़ लेना, उसे याद नहीं करना, उसे एक बार पढ़ लेना। अब बहुत हद तक बहुत सारा चीज़ लगभग याद हो जाता है, 5%, 10%, 20%। बिल्कुल आपने ऑलरेडी पहले अरेंज कर लिया उसे एक बार, क्योंकि आपने उसे अरेंज किया है, अब आपको ज़्यादा ध्यान में रहेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वो कहीं से याद हो जाएगा। वो डेट्स कहीं से डाउनलोड ना करें, क्योंकि आपका लिखा हुआ है तो आपको बेहतर पता है कि हमने किस तरीके से डेट्स को वहाँ पे अरेंज किया है। अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो वो किसी और का कंटेंट है, फिर अगेन आपके लिए एक स्टेज आपने स्किप कर दिया, वो लिखते समय भी आपको याद होता है, वो हेक्टिक हो जाएगा। क्योंकि बुक्स में थोड़ा सा कुछ फ्लैशबैक में तो कभी प्रेजेंट में, तो आपको क्या करना है, ईयर वाइज ऐड कर देना है। और जब आप एक डेट और एक इवेंट लिखते हैं उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, हो सकता है कि कोई छूटा हुआ ईयर आप वहाँ पे ऐड कर दें, तो एक लाइन छोड़ दीजिए, एक लाइन के बाद एक इवेंट लिख लीजिए। वो ज़्यादा आसान होता है। और अगर आप जब भी नोट्स पढ़ें एक बार आप गो थ्रू हो जाइए, उससे आपको ऑटोमेटिक डेट से याद रहेगा। डेट से याद है सर, मेरा डेट बहुत ख़राब था याद रखने का। नहीं, वो उस एज में कॉमन नहीं है बात है कि इतना सारा कैसे याद रखें। तो एक्चुअली इतना सारा इसलिए क्योंकि हम एक साथ पढ़ते हैं। अगर हमने ऑलरेडी उसे ऑर्गेनाइज थोड़ा इंटरेस्ट लेके आप पढ़ते रहे तो डेट याद रहता है कि एटलीस्ट ईयर तो याद रहते हैं। इतना श्योरली याद रहेगा कि
आप अच्छे मार्क्स इसी से कवर कर लेंगे। अच्छा, मुझे एक और बात समझ में आता है कि जब सोशल स्टडीज़ की पढ़ाई हम लोग करते थे तो उसमें ना कुछ पॉपुलर डेट जो आपको याद आता है उससे रिलेट कर लो। जैसे देश कब आज़ाद हुआ था उससे पहले की बात है कि बाद की बात है, तो आपको आई थिंक रिलेट कर पाएंगे आप इन चीज़ों को कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेट याद है कि कोई एक घटना इस डेट को हुई थी, तो आप जो अभी आप पढ़ रहे हो उससे आप रिलेट कर सकते हो कि पहले की बाद में, या कितना पहले कितना बाद में। बिल्कुल सर की बात से मुझे आपको एक क्लू देना बनता है। हाँ, वो क्लू है कि जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम डाले गए। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को जब पूछा जाता है तो ध्यान में नहीं आता हाँ। कब डाले थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आप रिलेट कीजिए उसको, जानिए। बिल्कुल। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है 45 में, तो ईयर तो हमें मिल गया कि 45 से पहले ही बात हुई थी। कौन से मंथ में? मंथ तो 12 है, तो उसमें आप हमें आज़ादी मिली अगस्त में, वो ध्यान रख लीजिए। तो अगस्त भी ध्यान में आ गया। ओके। अब खाली एक ही डेट याद रखनी है, उसे उल्टा कर दीजिए। 6 अगस्त, 6 को उल्टा कर दीजिए, 9 हो जाएगा। 9 अगस्त। अच्छा सर, ये हिस्ट्री में मतलब बहुत स्पेसिफिक डेट को भी बात करना जरूरी है या ईयर से भी बात चल सकता है? अगर आप भूल जाते हैं, देखो ये प्रीफर मत करना, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। अगर याद नहीं रहता है, एग्जाम में जाके थोड़ी आप रिकॉल करेंगे या छोड़ के मत आ जाइए, एटलीस्ट ईयर लिख दीजिए। तो वो दोनों भी इम्पोर्टेंट है सर एस्पेक्ट कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ डेट इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, ठीक है, वो इवेंट से ज़्यादा डेट इम्पोर्टेंट होती है। Okay. कहीं पे डेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट हो जाते हैं। तो जहाँ पे इवेंट इम्पोर्टेंट है वहाँ पे आप डेट स्किप कर सकते हैं, ईयर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मंथ लिख दीजिए अगर आपको याद आ रहा है तो। पर अगर इवेंट और डेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो कोशिश करिए कि उसे उसी साथ पढ़ लीजिए। Okay. जब आप उसी डेट के साथ उसे पढ़ लेते हैं तो वो कोरिलेट हो जाता है उसके साथ और आपके ध्यान में रहने लगता है। अच्छा, ये एक चीज़ है। और होता है कि कभी डेट इंपॉर्टेंट होती है, कभी नहीं होती। जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे हम मिस करते हैं, ठीक है। पर जहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो अगर रिवोल्यूशन की बात है तो आपको ईयर देना पड़ेगा। ओके, ठीक है, एटलीस्ट मंथ देना पड़ेगा, नॉट स्पेसिफिक डेट। पर अगर कोई बर्थ डेट है तो आपको देना पड़ेगा। कोई इवेंट है जैसे ब्लडी संडे है तो फिर आपको देना पड़ेगा, इवेंट डेट देना पड़ेगा। ओके। तो सभी संडे हिस्ट्री, ऑब्वियसली हिस्ट्री अगर है तो आपको डेट्स और ये चीज़ें तो याद रहनी चाहिए। अच्छा, बस याद रखने का हमने सिंपल सा तरीका बता दिया कि आप उसे लिख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, और जब आप नोट्स निकालें तब तक आप उसे गो थ्रू कर लीजिए। ओके। अच्छा, हमारी पूरी डिस्कशन जो है सर केवल हिस्ट्री पे हो रही है, और बच्चे शायद ये सोच रहे होंगे कि भाई सोशल स्टडीज़ में और भी सब्जेक्ट होते हैं, तो आप उनके बारे में भी कुछ बताइए कि इकोनॉमिक्स आई थिंक। देखिए एक्चुअली हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस है, ये सभी सब्जेक्ट एक में से कोरिलेट करते हैं। Okay. तो हम जब बात करते हैं एसएसटी की, तो इट इज़ नॉट अबाउट द वन सब्जेक्ट, इट इज़ अबाउट द ऑल सब्जेक्ट। क्योंकि सभी बच्चों का ऐसा रहता है कि किसी को हिस्ट्री नहीं समझता, किसी को इकोनॉमिक्स नहीं समझता, किसी को अच्छा, ये जो बच्चे हैं जो बोलते हैं कि हिस्ट्री हमको नहीं समझता है, मुझे नहीं समझ में आता है कि उनको हिस्ट्री में क्या नहीं समझता है। मतलब हिस्ट्री एक कहानी है ना, आई थिंक कहानी है, डेट्स के साथ एक कहानी है एक्चुअली। बस कुछ नहीं, में हमने जो 3 एस्पेक्ट रखे हैं, आपको उसे फॉलो करना है, ठीक है ना। आपको दिक्कत क्या होती है कि बच्चे चाहते, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो विदाउट रीडिंग उन्हें सब कुछ आ जाए। अच्छा, बिना पढ़े मतलब आ जाए चीज़ें, आ जाए। तो हम आपके लिए एक छोटा सा रास्ता इजी कर देते हैं। पहले वीडियो देख लीजिए। ओके। पहले आप रीडिंग का टेंशन हटा लीजिए। ओके, ठीक है। ठीक है। अब चूंकि आपको लिखना है तो कंटेंट तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा हिस्ट्री तो कोई पूछता नहीं। आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने उसका आंसर बनाया है क्या? अच्छा, ना आपने पढ़ा मतलब वीडियो देखने के बाद बच्चे को लगना चाहिए कि हाँ अब मुझे समझता है इस वीडियो से। बिल्कुल। अच्छा, तो आपका वो बायजूस वाला जैसा कंटेंट है कि हाँ मुझे अभी स्टडी आसान हो गई है, तो वो पहला एक कंसेप्ट आप कर लीजिए। अच्छा, ये आसान हो जाइए। ये बायजू वाला कट कर देना, ठीक है, कट कर दीजिएगा। ओके। तो कहने का मतलब है कि आप पहले वीडियो देख लीजिए और आप पूरा निश्चिंत होकर आप पहले वीडियो देख लीजिए, एक ही पार्ट देखिए, पूरा देख लीजिए, और आप ये मान के चलिए कि अभी आपको समझ गया। क्योंकि आपको समझ गया तो ये आपको लिखना भी। दिक्कत बच्चों की यहाँ पे होती है, समझ में आती है, लिखना नहीं आता है। लिखना नहीं आता। क्या ये लिखना नहीं आना अंग्रेजी की प्रॉब्लम है, इंग्लिश की प्रॉब्लम है? नहीं, ये लिखना ना आना कंटेंट मेकिंग का प्रॉब्लम है। कंटेंट मेकिंग मतलब क्या? कीवर्ड आपने नोट्स लिखे नहीं। बहुत सारे बच्चों का दिक्कत यही है कि वो क्या करते हैं, कहानी सुना, मुझे समझ गया अब मैं लिख दूंगा, वो स्पेसिफाई नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक होता है, वो पर्टिकुलर इवेंट पे हो सकता है या फिर पर्टिकुलर टास्क पे हो सकता है। तो हमें बहुत सारा चीज़ें पता होता है,
चीज़ें हमें बहुत सारी पता है, बट एग्जैक्ट क्या लिखना है, तो एग्जैक्ट लिखने के लिए एटलीस्ट आपको नोट्स का हेल्प और आपकी बुक का रीडिंग, ये आपको हेल्प कि बुक का फ्लो कैसा रहा है, कि बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, कितनी दूर से ये बातें लेके चलनी है। लाइक कहानी पूछा कि हमें पता है कि जब आपको आंसर लिखना है तो 25-30 वर्ड्स, 80 to 90 वर्ड्स, अननेसेसरी वर्ड्स ना भरें। अननेसेसरी क्यों लिखे, तो उतना ही, इसलिए ये चीज़ होता है कि आप नोट्स लिख लीजिए तो हाँ, आपका एक फ्लो में रीडिंग बना रहेगा। Okay. और एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आपको Okay. एग्जैक्ट पता चलेगा कि लिखना क्या है, वरना होता कुछ है और लिख के कुछ आ जाते हैं बच्चे। ये एक बच्चों की बेसिक प्रॉब्लम और हो जाती है। फिर वो उम्मीदें रहती हैं कि मार्क्स इतना आएगा और लाइक सही कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते एग्जाम में। अच्छा खैर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी डिस्कशन रहेगी ये अगले हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे। अभी हमारा सीन है कि इस लॉकडाउन के टाइम पे जहाँ पे कि फिजिकल क्लासरूम होनी चाहिए थी, वहाँ पे फिजिकल क्लासरूम ना होके हम लोग लाइव ऑनलाइन में हैं, लाइव में हैं। लाइव में भी दिक्कत है, लाइव में भी ये सेम प्रॉब्लम होती है कि एक तो बच्चों को कभी कभी आवाज़ नहीं आती, नेटवर्क के बड़े इशूज़ रहते हैं। और ये बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है, ये हम लोग इंडिया में, और हमको पता है कि कहाँ पे कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो क्या रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत हद तक मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है, कि लाइव वाली जो प्रॉब्लम है इससे छुटकारा दिला सकता है। क्या लगता है आपको? लिखिएगा। डेफिनेटली सर, जो चीज़ें हमारे लाइव क्लास में होती है वो यहाँ पे भी हो रही है, दिक्कत कहीं पे भी नहीं है। दिक्कत बच्चों को तब भी आएगी जब वो कहते हैं कि नहीं हमें समझा नहीं है, या फिर समझ में तो आता है पर उसमें कुछ एक्शन नहीं हुए, जिसकी वजह से जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें नहीं पता होता है कि उसके लिए क्या लिखना है। तो ये पर्टिकुलर हिस्ट्री टू पर्टिकुलर, या फिर जो भी आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट लीजिए, इकोनॉमिक्स लीजिए, पॉलिटिकल साइंस लीजिए, इन सभी के पर्टिकुलर आंसर्स हो सकते हैं और आपको वीडियो देखने के बाद वो क्लियर होनी चाहिए। बस वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और अपना उतने सेक्शन को आप रीड करें। सो मूल मंत्र रहा कि वीडियो देखिए, अपने क्वेश्चन आंसर्स जो है जो पीछे बुक के पीछे लिखे होते हैं, चैप्टर के पीछे लिखा होता है, एटलीस्ट वो क्वेश्चन ट्राई कीजिए। कुछ क्वेश्चन जो है सर, जैसा बताया सर ने कि हर टॉपिक के बाद वो एक क्वेश्चन देते हैं आपको कि ये सवाल बोर्ड में पूछा हुआ था, ये टॉपिक से रिलेटेड ये पूछे जा सकते हैं। आपको उन चीज़ों का भी प्रैक्टिस कर लेना है, और प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आप उनको लिख के देखिए। देखिए, आप अगर लिख के देख रहे होगे ना, आपको चेक करवाने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसा लिखा है। फिर भी अगर आपको चाहिए, अगर आप अल्फा लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बड़ा आप सर को दे सकते हो, आप PDF भेज दीजिए, वहाँ से सर चेक कर लेंगे। अगर आप अल्फा लर्निंग के स्टूडेंट नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप अल्फा लर्निंग चैनल पे तो हैं, तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, हम लोग एक्चुअली गाइड कर रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो कि आप अपने टीचर को दिखा दीजिए। आप जहाँ पे स्कूल में हैं, आप ट्यूशन्स में हैं, आप उन टीचर को दिखा सकते हो कि भाई मैंने ये चीज़ इस क्वेश्चन का मैंने ये आंसर लिखा हुआ है सर, आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये सही है कि गलत है। सो आप ऐसा कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो हेल्प होगी कि और क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा। हम तो अपने बच्चों को क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि उनका आंसर करेक्ट है नहीं है। बिल्कुल सर। बाकी के जो बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। Okay. और ये बहुत सिंपल तरीका है। हमारे डिस्कशन से डरिएगा नहीं कि नहीं कितना बड़ा लेंदी चीज़ हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं, ना कुछ लेंदी है ना कुछ ऐसा जो आपके दिमाग के बाहर है, कुछ भी नहीं। और ये पहली बात नहीं है, ये हर सालों साल बच्चे पढ़ते आए हैं। तो ये बहुत लेंदी नहीं है। ये डिस्कशन का मेन मोटो है कि आप बहुत इफेक्टिवली कैसे पढ़ लो, और सबसे उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस लॉकडाउन के टाइम पे जब आपके स्कूल नहीं है आपके साथ, स्कूल आई थिंक लाइव है स्कूल लाइव है, बट मैंने देखा है कि मतलब टीचर्स के पास बहुत प्रॉपरली इस सिनेरियो के लिए ना स्किल नहीं है, मतलब कि वो उनको अभी नया चीज़ आ रहा है ये कि वो कैमरा है, देन आपको टैब यूज़ करने पड़ते हैं, टैब पे आप नहीं लिख पाते हो, लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है। तो डिफरेंट जो ये मोड है, इस वजह से वो बहुत इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, और अचानक ये चीज़ हुआ है तो ऑब्वियसली देखिए स्टूडेंट के लिए तो ऑफलाइन मोड हमेशा रहा है, क्योंकि एक बार जब पढ़ा दिया जाता है तो कुछ ना कुछ उसका छोटा जो वर्क होता है वो बच्चों को करना पड़ता है, और वो चीज़ चेक भी हो पाती है। बिल्कुल, तो वही चीज़ आपको अभी घर में करनी है और कुछ अलग नहीं है। आप तो क्योंकि इतनी डिसिप्लिन तो आपको रखनी पड़ेगी कि आप, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि आप उसके क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए तो लिख लीजिए, क्योंकि अब आपको चेक तो नहीं कर सकते, ना तो पनिश कर सकते हैं, ना तो रिवार्ड दे सकते हैं। हाँ, तारीफ कर सकते हैं आपकी कि चलो बहुत अच्छे बच्चे, वो हेल्प करेंगे, आपको कोई और हेल्प नहीं करेगा। हाँ। एट द फाइनल डे आपको एग्जाम में वही आपको हेल्प करेगा जो आपने किया हुआ है, आपके असेसमेंट में सभी जगह आपको हेल्प करेगा। जी हाँ। आई थिंक डिस्कशन हम लोग का काफ़ी हो चुका है। सो एक क्लोजिंग स्टेटमेंट हम लोग दे देते हैं कि इस चीज़ को लेके कैसे आपको पढ़ना है, और बेहतर होगा कि आप इस चीज़ को बताएं, आप सब्जेक्ट टीचर हैं। तो क्या क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या रहेगा सर कि बच्चा आखिरी में ये सारे डिस्कशन का जो कोर मंत्र है रामबाण, ये क्या है? सबसे पहला, कोई टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रहिए कि SST सिंपल है,
ओके बस उसे रेगुलर कर दीजिए। अच्छा, रेगुलरिटी जो मतलब रेगुलरिटी इज एसेंशियल। ओके, आप अच्छा। थोड़ा पढ़िए, हाँ, हाँ। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ। आप अगर अभी सोचेंगे कि नहीं ऑन द डे ऑफ एग्जाम आई विल थ्रू आउट द बुक्स, मत कीजिए। अच्छा, उससे पार्ट बाय पार्ट, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आप थोड़ा पढ़े, अच्छा पढ़े, एक ही वीडियो देखें, नोट्स बनाए, रीड करें, उतने रीड करें, इनफ है। सब कुछ एक साथ Regular करने की जरूरत level नहीं है। पर। एक बस। चैप्टर, इनफैक्ट एक चैप्टर भी बड़ा होता है हिस्ट्री में। बिल्कुल, हम तो एक चैप्टर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम हम एक- तो खाली एक वीडियो की बात कर रहे हैं। एक वीडियो लेक्चर जो हमारा एक लेक्चर आप देखिए, उसको समझिए एंड आगे बढ़िए। तो ओके। यही मूल मंत्र है, इससे ज़्यादा क्या मूल मंत्र दे सकते हैं सर? ये बेस्ट इजी है। ओके ओके स्टूडेंट, आई थिंक हमने कुछ क्वेश्चंस जो है आपके लिए हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो शायद आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो यही बातों के साथ अपना डिस्कशन हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय। बाय।